हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर और उनके थीम्स के साथ में। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, पैट का एग्जाम हो, या फिर एसएससी के सीजीएल में भी काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप यहाँ से इस लेक्चर की भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा हफ्ता होता है सितंबर का, 1 से लेकर 7 सितंबर तक, इस हफ्ते को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से। यानी ये नेशनल डे है, यानी ये केवल इंडिया का है, ठीक है, और इंटरनेशनल नहीं है। आपको डिफरेंस ध्यान रखना है ना। जो भी चीज़ नेशनल डे है या इंटरनेशनल है, उस चीज़ में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये इंडिया का है। और दूसरी चीज़, ये इस वीडियो में जो भी मैंने डेज को लिया है उसके आगे जो इम्पोर्टेंट मार्क लगा है, तो उस डे को आपको स्किप नहीं करना है। वैसे तो डे में एक मंथ में काफ़ी सारे डेज हो जाते हैं, बट जिसके आगे ये इम्पोर्टेंट मार्क लगा है उस डे को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला हमारा सितंबर का वीक है वो है 1 से 7 सितंबर। ये नेशनल न्यूट्रिशन डे यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के नाम से जाना जाता है। इस बार का जो थीम था वो था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। इस डे को सबसे पहली बार मनाया गया था या फिर रिकग्नाइज किया गया था 1975 में अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के द्वारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जब नेशनल डे है तो ये अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के द्वारा कैसे रिकॉग्नाइज करा गया। तो इसकी स्टोरी ये है कि बाद में इंडिया ने इस डे को अडॉप्ट करा था 1982 में। तो हम इंडिया भी और अमेरिका भी इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, इस वीक को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 सितंबर। 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस। इस बार का जो थीम था वो था ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। थीम इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर को आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। और जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो आपका 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। जो नेशनल टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। दूसरा जो डे है 5 सितंबर को वो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। तो ये जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये रिकॉग्नाइज करा जाता है मदर टेरेसा के गुजर जाने को लेकर के। यानी जो पासिंग ऑफ मदर टेरेसा 5 सितंबर को हुआ था, तो इसीलिए ये इस डे को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये किसकी याद में करा जाता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 सितंबर और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ये जो डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2020 से ही सेलिब्रेट होना चालू हुआ है। और इस बार हमने इसका 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट करा है। और इस बार का थीम था द एयर वी शेयर। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नया डे है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस बार का जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ज़रूर याद करने हैं। और ये जो डे है वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 सितंबर। 9 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो ये भी एक डे है जो कि यूएन के द्वारा ही घोषित किया गया है। अगला है उत्तराखंड हिमालय दिवस और उसके अगला है वर्ल्ड ईवी डे। ईवी यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे है ये स्टार्ट किया था एक सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी के द्वारा जिसका नाम है ग्रीन टीवी। और ये क्योंकि ये एक अच्छी पहल है इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड ईवी डे के नाम से। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो खूबी है और जिसकी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे
यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और दूसरा आता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है ये सेकेंड सैटरडे को पड़ता है, तो इसके लिए डेट फिक्स नहीं है, इसके लिए डे फिक्स है, यानी सेकेंड सैटरडे को हम मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो इस बार सेकेंड सैटरडे कब पड़ा है? 10 सितंबर को पड़ा है, इसलिए हम इस दिन इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार का जो थीम था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का वो था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का जो थीम था वो था लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। तो ये दो थीम थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये डेज भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए 10 दिन के हमने डेज को देख लिए, एक बार फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं 10 दिन के डेज को। पहले जो हफ्ता था वो था नेशनल न्यूट्रिशन वीक, और उसका थीम था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। फिर दूसरा डे आता है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसका थीम था ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। फिर 5 सितंबर को हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा के गुजरने के याद में। और जो दूसरा डे है वो है नेशनल टीचर्स डे, ये हमने सेलिब्रेट करा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, उनको ऑनर देने के लिए। नेक्स्ट है 7 सितंबर, इस दिन हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, और इस बार का थीम था द एयर वी शेयर। अगला है 8 सितंबर, इस दिन हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इस बार का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। नेक्स्ट आता है 9 सितंबर को हमने 3 डेज को सेलिब्रेट करा, जो कि थे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, दूसरा उत्तराखंड हिमालय दिवस, और तीसरा वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे। नेक्स्ट आता है 10 सितंबर, इस दिन हमने सेलिब्रेट करा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। जो सुसाइड प्रिवेंशन डे था उसका थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, और फर्स्ट एड डे का थीम था लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। ये इंपॉर्टेंट डेज थे शुरू के 10 दिनों के। आगे बढ़ते हैं 11 सितंबर को आता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। ये डे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस डे की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक तो पहली बात ये नेशनल डे है, ठीक, इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडिया का डे है। दूसरा, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है इस डे को सेलिब्रेट करने की। क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि 2030 में द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अनाउंस करा था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और उन्होंने डेट चूज़ करी थी 11 सितंबर, हर साल इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक, इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैं छोटी सी स्टोरी आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। स्टोरी ये है कि 1930 की बात है। एक राजस्थान के राजा थे महाराजा अभय सिंह। इन्होंने ऑर्डर करा कि खेजारली के पेड़ों को काटने का, क्योंकि इनके राज्य में लकड़ी की ज़रूरत होगी, इसीलिए खेजारली के पेड़ होते हैं उनको काटने का इन्होंने ऑर्डर दिया। इन्होंने महाराजा अभय सिंह ने राजस्थान के। लेकिन जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसके लोगों ने इसका विरोध करा। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से प्रॉब्लम होगी, और उन्होंने इस बात का विरोध करा, और सब लोग पेड़ों के सामने आ गए थे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। एक ब्रेव वुमन थी, उनका नाम था अमृता देवी। ये खड़ी हो गई पेड़ के सामने, और उन्होंने कहा कि आपको अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काट दो। तो लेकिन जो महाराजा के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी दिखाई, और उन्होंने अमृता देवी सहित 350 और लोगों के सर काट दिए। जब राजा को इस इंसिडेंट का पता लगा, उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा इसके बारे में, और उन्होंने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी बिश्नोई कम्युनिटी से, और उनकी इस ब्रेव एक्ट की सराहना भी करी। तो ये एक स्टोरी थी कि 350 लोगों ने बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी स्टोरी है, और हमको इस डे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉपरेशन है, एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भी है अलग से, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉपरेशन के नाम से, और ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को शेयर करने के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मेंबर है इस कॉपरेशन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला डे पड़ता है 14 सितंबर, यानी नेशनल हिंदी डे, यानी ध्यान दीजिए ये नेशनल हिंदी डे है,
और इंटरनेशनल हिंदी डे कब होता है, यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, 10 जनवरी को। तो 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट करा था 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को आता है नेशनल इंजीनियर्स डे, और दूसरा आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये नेशनल है यानी हमारे इंडिया का डे है, और ये जो दूसरा है ये इंटरनेशनल है। तो दोनों ही डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल डे था इसका थीम था इसका प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो ये थीम था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को रिकॉग्नाइज किसने करा था, यूएन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज करा था। जो पहला डे है नेशनल इंजीनियर्स डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में। ये इंडिया के एक महान इंजीनियर थे और इनको काफ़ी ज़्यादा ऑनर मिला इंटरनेशनल स्टेज पे। और जो कृष्णा राजा सागर डैम है कर्नाटका में, वो इन्हीं के द्वारा बिल्ड कराया गया है। तो ये अपने आप में एक लेजेंड है। और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार का जो थीम था वो था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। और इस डे को हमने 1994 में दिसंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित करा गया था, और सितंबर 16 हमने डेट चूज़ करी थी इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। दूसरा हम मनाते हैं इंटरनेशनल रेड पांडा डे, और ये जो डे है ये पड़ता है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी इसका डेट फिक्स नहीं है, इसका डे फिक्स है। फिर तीसरा डे पड़ता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, और ये भी पड़ता है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को। तो आपका जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है उसका थीम क्या था, मेडिकेशन सेफ्टी। और दूसरा ये यहाँ पे ये गलती हो गई, ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का ही थीम लिखा हुआ है, बल्कि ये थीम होगा इंटरनेशनल कोस्ट लाइन क्लीनअप डे। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोस्ट लाइन क्लीनअप डे का थीम है, और ये क्या था, कनेक्टिंग पीपल फॉर अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है 18 सितंबर। 18 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। दूसरा आता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, यानी विश्व जल निगरानी दिवस। और तीसरा आता है वर्ल्ड बैम्बू डे, यानी विश्व बांस दिवस। तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे का जो थीम था वो क्या था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक, और जो वर्ल्ड बैम्बू डे था इसका थीम था बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें, और एक बार तो ज़रूर ही देख लें कि ये सारे जो भी डेज पढ़ते हैं इसको एक बार खुद से ज़रूर पढ़ के ज़रूर देखें। और जिस पे इम्पोर्टेंट मार्क नहीं लगा है उस पर आप सिर्फ एक बार देखें, और जिस पे लगा है उसको आपको रटना ही रटना है, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 to 25 ऑफ सितंबर, ये हफ्ता हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, यानी बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। इस बार का जो थीम था वो था बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। और हर साल हम ये पूरा वीक जो है वो जो कि लास्ट वीक होता है सितंबर का, उसको ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल वीक फॉर ऑफ डेफ के नाम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखें। नेक्स्ट है 21 सितंबर। 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 से आने से पहले हम एक बार लास्ट 10 डेज़ के एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और 10 तक तो हमने कर लिया था, 11 से देखते हैं हम। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे पड़ता है, ये नेशनल डे है। अगला आता है 12 सितंबर, इसको हम देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। फिर इसके बाद आता है 14 सितंबर, ये नेशनल हिंदी डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। 15 सितंबर को हम देखते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का थीम था प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी। फिर 16 सितंबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, और इस बार का थीम था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद पड़ता है 17 सितंबर, और इस बार 17 सितंबर को था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे,
इंटरनेशनल रेड पांडा डे और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे था उसका थीम था मेडिकेशन सेफ्टी, और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे था उसका थीम था कनेक्टिंग पीपल फॉर अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। अगला पड़ता है 18 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे, और फिर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और वर्ल्ड बैम्बू डे। तो ये 3 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे का जो थीम था वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और जो वर्ल्ड बैम्बू डे था उसका जो थीम था वो था बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम 19 टू 25 सितंबर एक वीक पूरा पड़ता है, उसको हम इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम था बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। तो ये हो गए आपके 20 दिन के सारे डेज। और आगे बढ़ते हैं 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और दूसरा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी विश्व अल्जाइमर दिवस। जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था उसका थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, और जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे था उसका थीम था नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। अल्जाइमर आपको जैसे पता है एक बीमारी होती है दिमाग की, और इसमें शायद भूलने की प्रॉब्लम होती है, तो उसी के लिए ये थीम है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 22 सितंबर, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे यानी विश्व राइनो दिवस। इस बार का थीम था 5 राइनो स्पीशीज़ फॉर एवर। आपको पता है राइनो की 5 स्पीशीज़ हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये पाँचों की पाँचों स्पीशीज़ को हम हमेशा बचा के रखें। जो वर्ल्ड राइनो डे था वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा घोषित करा गया था 2010 में, और फिर इंटरनेशनली इसको ऑब्जर्व करा जाने लगा 2011 से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और इसके बार का थीम था साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस। और जो ये जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये सबसे पहले सेलिब्रेट करा गया था 2018 में एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, यानी 2018 में इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ जब हमने सेलिब्रेट करा था तभी हमने इस सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज को भी सेलिब्रेट करा था या रिकॉग्नाइज करा था। नेक्स्ट आता है 25 सितंबर, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस, और दूसरा होता है अंत्योदय दिवस, और तीसरा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डेफ डे, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट संडे ऑफ सितंबर के दिन, यानी इसका डेट फिक्स नहीं है, डे फिक्स है। तो वर्ल्ड डेफ डे लास्ट संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का जो इस बार का थीम था वो था फार्मेसी यूनाइट इन एक्शन फॉर ए हेल्थियर वर्ल्ड, और दूसरा जो वर्ल्ड डेफ डे था उसका थीम था बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। फिर इसके बाद से जो हम अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में, मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 सितंबर। इस दिन पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर दूसरा पड़ता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अलग होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे अलग होता है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे अलग होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तीसरा पड़ता है CSIR फाउंडेशन डे, यानी CSIR क्या होता है, इसका मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं CSIR का फुल फॉर्म, अब मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर लिखें। तो जो जनरल असेंबली है उसने डिक्लेयर करा था इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब, दिसंबर 2013 में, और तभी से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, उस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंट हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसका थीम था इस बार का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। और जो CSIR है इसका फाउंडेशन डे था इस बार, और हमने इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27
सितंबर 27 सितंबर को पड़ता है वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस, और इस बार का थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 सितंबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और दूसरा पड़ता है वर्ल्ड रेबीज डे। तो इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और ये फर्स्ट ऑब्जर्व करा गया था यूनेस्को के द्वारा 2016 में। और वर्ल्ड रेबीज डे का जो थीम था वो था वन हेल्थ जीरो डेथ। तो ये डेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 29 सितंबर। 29 सितंबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। दूसरा डे पड़ता है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस, और तीसरा डे पड़ता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस, और ये पड़ता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को। तो इसके थीम्स देख लेते हैं। जो पहला डे है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, इसका जो थीम है वो है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। और जो दूसरा डे है वर्ल्ड हार्ट डे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अगला जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इसका थीम है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो ये डेज हैं और इसके थीम्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और लास्ट है 30 सितंबर, और इस दिन पड़ता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और इस बार का थीम था अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। इस बार ये जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है ये यूएन ने घोषित करा था, किसके याद में? सेंट जीरोम की याद में। ये कौन थे? ये बाइबल ट्रांसलेटर थे जिन्होंने, जो कि इटली के रहने वाले थे, और उन्होंने लैटिन में ग्रीक से ट्रांसलेट करी थी बाइबल को। तो इसीलिए इनकी याद में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, ये थे इस महीने के पूरे डेज, और अभी हम लास्ट 10 डेज को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और 21 सितंबर से स्टार्ट होता है। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे, और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, और वर्ल्ड अल्जाइमर डे का थीम था नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर। नेक्स्ट आता है 22 सितंबर को होता है वर्ल्ड राइनो डे, और इस बार का थीम था 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और इस बार का थीम था साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। 25 सितंबर को आता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, अंत्योदय दिवस और वर्ल्ड डेफ डे। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थीम था फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर ए हेल्थियर वर्ल्ड, और वर्ल्ड डेफ डे का थीम था बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। नेक्स्ट आता है 26 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, और तीसरा है CSIR फाउंडेशन डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट आता है 27 सितंबर को हमने सेलिब्रेट करा वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसका थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। 28 सितंबर को हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और वर्ल्ड रेबीज डे। जो फर्स्ट डे है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इसका थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और वर्ल्ड रेबीज डे का थीम था वन हेल्थ जीरो डेथ। नेक्स्ट 29 सितंबर को हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन और वर्ल्ड हार्ट डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे। जो फर्स्ट डे है उसका थीम था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, और वर्ल्ड हार्ट डे का थीम था यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, और वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम था न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। और लास्ट आता है 30 सितंबर, और इस दिन हमने सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, और इस बार का थीम था अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। तो ये हो गए सितंबर के सभी डेज और थीम्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, हमारी इंगेजमेंट बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूशन बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।